अगला क्वेश्चन देखते हैं माध्यिका का। इस तरह से भी आ जाता है क्वेश्चन कि कितने सारे नंबर दिए रहते हैं, उसमें एक्स दिया रहता है, माध्यिका दी होती है और एक्स का मान ज्ञात करना होता है। चलो इसे भी देखते हैं। तो माध्यिका जब हम निकालते हैं तो आरोही क्रम में तो रखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आरोही क्रम में रख लेते हैं। चलो रखो, पहले आएगा 1, 4, 9 और 9, 14, 15, 15। ठीक है। अब ये x है, ये x कहाँ रखे, यहाँ शुरू में रखे, लास्ट में रखे, बीच में कहाँ रखे। तो तुम्हें क्या करना है, दोनों तरफ से बराबर लेके चलना है। जैसे इधर से 1 हो गया, इधर से 1, इधर से 2 संख्या, इधर से 2 संख्या, इधर से 3 संख्या, इधर से 3 संख्या, बची कौन सी, 9। अब x को या तो 9 से पहले रख लो या बाद में रख लो, यानी या तो x को यहाँ रख लो या x को यहाँ पे रख लो, मर्जी है तुम्हारी, कहीं भी रख लो, रखना ऐसी है। मान के चलो अगर यहाँ पे सेम ही होता, 3 इधर होते, 9 ना होता, ये 9 नहीं होता, तो फिर कैसे करते, तो फिर क्या करते, फिर यहाँ बस खाली x लिख देते। तो चलो अब करते हैं। तो n एक बार गिन लेते हैं हम, कितने n, 1 2 3, x भी लेना है आपके, ये वाली चीज़ ये ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो यानी 8 हमारा क्या है, एक सम है। तो सम के लिए पता ही है माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 व पद, n/2 व पद प्लस n/2 प्लस 1 व पद, और बटे क्या कर देंगे 2। माध्यिका में दे रखी है कितनी, 11, n का मान कितना है 8, यानी 4वां पद प्लस 4 और 1 5वां पद। ठीक है। और बटे क्या 2, 11 दूनी कितना हो गया 22, 4वां पद कितना है ये रहा x है हमारा, 5वां पद कितना है हमारा 9 है, बटे 2, 2 किस में गुना हो जाएगी 44 बराबर x प्लस 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी ये 11 है ना, 22 हो गया ना, यहाँ 11 था तो यहाँ 22 रहेगा, 22। ठीक है। तो 22 माइनस 9 कितना आ गया 13। तो x का मान हमारा कितना आ गया 13। अब श्रेणी में भी तो आ सकती है, जैसे इस तरह से आगे टेबल सी बनी हुई, उसमें माध्यिका कैसे निकाल लेंगे, तो उसे भी निकालना बता देते हैं हम। ये भी आसानी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ट्राइपॉड सही कर लेते हैं। इसमें कैसे करेंगे, इसमें वही टेबल बनाएंगे। चलो बना लेते हैं, कोई इतनी हार्ड नहीं है। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा f। ठीक है, ये तो x दे रखा है और ये दे रखा है हमारा क्या f। और यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, यहाँ कॉलम बनेगा हमारा संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। तो ये मान लिख लो 5 7 10 13 17 25। f के मान 2 4 3 5 9। संचयी बारंबारता निकलती कैसी है, जैसे पहला नंबर f वाले का पहला नंबर लिख लिया, फिर इसमें अगला नंबर क्या करना है, जोड़ना है और लिख देना है 2 4 6। फिर अगला नंबर जोड़ना है 9, फिर अगला नंबर जोड़ना है 9 5 14। फिर अगला नंबर जोड़ना है 14 9 23। फिर अगला नंबर जोड़ना है और ये आ गया हमारा 24। यानी हमारा जो कैपिटल N आया वो हमारा कितना आया 24 आया। देखो अगर मैंने फॉर्मूला लिख लिया 24 आ गया, तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, स्मॉल n का मान। स्मॉल n कैसे निकलेगा बताता हूँ मैं, स्मॉल n निकलेगा हमारा कैपिटल N/2, यानी 24/2। 2 से काट देंगे कितना आ गया 12। ठीक है। तो इसमें 12 देखना है किस में आएगा, 12 किस में आएगा, 12 इसमें भी आएगा, 12 जो संख्या इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो जो सबसे छोटी है उसमें देखना है, 12 इसमें आ जाएगा। अगर ये 11 होता वो भी इसमें आता, 10 होता वो भी इसमें आता, लेकिन 9 फिर इसमें आ जाता। तो जैसे हमारा 12 इसमें आएगा, तो इसके जो सामने वाली x वाली संख्या है वही हमारी क्या होगी माध्यिका। ठीक है, वही हमारी क्या होगी माध्यिका। तो माध्यिका का मान कितना आ गया 13, आंसर यही होगा। समझ गए। संचयी बारंबारता निकालने के बाद इन सारों को जोड़ लेंगे, कैपिटल N आ जाएगा। कैपिटल N आने के बाद उसका स्मॉल n निकाल लेंगे, स्मॉल n/2 यानी 12। 12 देखना है सबसे छोटी संख्या में किस में आएगा, उसके सामने वाला जो x का मान होगा वही हमारी क्या होगी माध्यिका।